नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर पालनहार योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना की पूर्ण रूप से जानकारी, इसके कौन कौन योजना का लाभ किस किस को मिलेगा, इसके पात्र कौन कौन है, इसमें फॉर्म भरने के लिए किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, उसकी डिटेल जानकारी हम इसके अंदर प्राप्त करेंगे। सरकार द्वारा संचालित योजना है और इसमें राज्य सरकार के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक बालिकाओं को विभिन्न श्रेणियों के लिए इसके तहत आने वाले बालक और बालिका दोनों ही, बालक और बालिकाएं दोनों ही इसके अंदर आ सकती है। और देखभाल एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार, यानी रिश्तेदार जो है वो निकटतम होना चाहिए। अगर निकटतम रिश्तेदार है तो वो इसकी देखभाल करता है। उनको बालक बालिकाओं का देखभाल करने के एवज में आपको पालनहार कहा जाता है और पालनहार इसके बदले में उन्हें कुछ राशि दी जाती है। बालक बालिकाओं की आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आप सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत सरकार की योजना का लाभ किस किस को मिलता है, उसके लिए देखिए, आप 0 से 3 वर्ष तक के आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये, और ये आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होता है और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी या घर पर हुई है, इसके माँ नहीं है। विशेष तौर से 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति मास आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना अनिवार्य है। यानी 3 से 6 वर्ष है, उनको लिए आंगनबाड़ी पर जाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इसमें लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल में प्रवेश के पश्चात 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह और विद्यालय जाना अनिवार्य है और 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त विधवा पालनहार और नाता पालनहार में दिए नहीं, यानी विधवा नाता और नाती नाते उनको दे नहीं है। लेकिन एक नोट यहाँ है, दिया हुआ है सरकार के द्वारा कि पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों हेतु 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष के बच्चों की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये 2500 रुपये कर दी गई है। ये तो थी आपकी राशि। इसके लाभ क्या क्या है वो है। अब हम जानते हैं कि इसकी योजना के पात्र कौन कौन होंगे। देखिए साहब, इसमें सबसे पहले पात्र होंगे अनाथ बच्चे, जिसके अनाथ का मतलब जिनके माता पिता दोनों ही नहीं है। दूसरे आपके न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, जिनको कानून द्वारा न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया है या आजीवन कारावास की सजा मिल गई है, वो इसके पात्र होंगे। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, यानी जिसके पिता नहीं है, केवल माँ है, विधवा माँ है, उनके बच्चे इसमें पात्र है। और आपका अगला है HIV या एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, जिन माता पिता को एड्स का रोग है उनके बच्चे भी इसके लिए पात्र होंगे। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, यानी जिनको भी कुष्ठ रोग हो जाता है उनके बच्चे को भी मिलेगा। नाते जाने वाली माता के बच्चे, यानी कोई औरत है जो नाते चली गई है लेकिन उसके बच्चे यहीं हैं, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, यानी कि जिनके माता पिता अपाहिज है, अपंग है, दिव्यांग है, उनको भी इस योजना का लाभ देय होगा। इसमें शर्त आपकी माता पिता की दिव्यांगता की 40% होनी है, जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, यानी कोई महिला का तलाक हो चुका है और तो उसको भी इस प्रकार का लाभ मिलता है। सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, जी हाँ, सिलिकोसिस जो पानी की बीमारी है जिसको हो जाती है, उसको बच्चे बच्ची को भी इस योजना का लाभ मिलता है। पात्र बालक बालिकाओं को
के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पात्र बालक और बालिका की श्रेणी, अनाथ बच्चे हैं, देखिए अनाथ बच्चों का पहले दे रखा है, तो श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज क्या है, माता और पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए। और अगर न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता है और आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है तो उसके दंडादेश यानी उनको जो सजा दी गई है उन सजाओं की आपको एक प्रति उपलब्ध होनी चाहिए। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें यानी अधिकतम 3 संतानें हैं तो उनको मिलेगा, 4, 5, 6 है तो उनको नहीं मिलेगा। इसके लिए विधवा पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रति होनी चाहिए, यानी विधवा पेंशन उसको मिलती है नहीं मिलती है तो पहले वो चालू करवाई जाए, उसके पीपीओ नंबर लेने होंगे, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें, नाते गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़े। ये एफिडेविट हमें कोर्ट से या वकील से बनवा के लाना पड़ता है। पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, कोई भी माँ वापस पुनर्विवाह कर लेती है तो पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति भी उसके साथ संलग्न होनी चाहिए। एड्स पीड़ित माता पिता की संतान ART सेंटर द्वारा जारी ARD डायरी या ग्रीन कार्ड की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम वो इसके पात्र होंगे। कुष्ठ रोग से पीड़ित, आपके कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान जो सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न होनी चाहिए। विकलांग माता पिता की संतान, इसके अंदर आपका जो माता पिता है दिव्यांग है उनको 40% अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति हमें उपलब्ध हो तो हम उनका फार्म भर सकते हैं। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे तलाकशुदा या परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रति, अगर तलाक हो चुका है परित्यक्ता इसको छोड़ दिया गया है तो उसके लिए आप पीपीओ नंबर की प्रति आवश्यक हो जाती है। पालनहार के लिए आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहला दस्तावेज एक तो माता का या पीपीओ नंबर होना चाहिए, दूसरा आपका पालनहार का जन आधार कार्ड होना चाहिए, जो पालन करता है उसका जन आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। पालनहार का आय प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा या BPL श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, केवल विधवा होना ही पर्याप्त है जन आधार के लिए। और इसके लिए मूल निवास का प्रमाण पत्र कि वो इस जहाँ पे है, जैसे भिलवाड़ा जिले की तो भिलवाड़ा जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, और बच्चे का आधार कार्ड, जो बच्चा अनाथ है या विधवा का पालनहार योजना के अंदर आ रहा है उसका आधार कार्ड होना भी जरूरी है। बिना आधार कार्ड और पालनहार 2 चीज़ें मस्ट है। बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण, विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनके बिना ये, और इसके अलावा अनाथ बच्चे का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो तथा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा आपका मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किए गए हो तथा जिसकी विधवा माता से विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो, ऐसी हो, इसके लिए उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी चाहिए। इसके लिए हम आवेदन कैसे करें, इसके लिए आप ई-मित्र कियोस्क पर आवेदन कर सकते हैं। ई-मित्र के द्वारा आपको फॉर्म भरवाना है और वहाँ से जो नंबर निकलते हैं वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाने हैं। अब इसके ऊपर देखिए कुछ प्रश्न है FAQ जिसकी हम बात करते हैं। तो किसी परिवार में महिला की मृत्यु हो जाती है और बच्चों का पालन किया पिता करता है तो क्या उसको भी पालनहार योजना का लाभ मिल सकता है? जी नहीं। महिला की मृत्यु होने पर बच्चे पिता के पास रह रहे हो तो उन बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है कि। और इसके साथ अगर दूसरा प्रश्न है, अगर किसी परिवार में 3 बच्चों से ज़्यादा पालनहार के पात्र तो क्या उन सभी बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा? जी नहीं। इस योजना में आपका अधिकतम 3 बच्चे को ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा को नहीं मिलता है।
नई बजट घोषणा में जो सहायता राशि में वृद्धि की गई है, सहायता राशि में वृद्धि की गई है, क्या वह लाभ सभी श्रेणी के बच्चों के लिए है? जी नहीं, यह लाभ सिर्फ अनाथ श्रेणी के बच्चों को ही मिलता है जिसके माता और पिता दोनों ही की मृत्यु हो चुकी है, बाकी को नहीं मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। अब अपना आता है कि राजस्थान में पालनहार की पालनहार योजना में आवेदन कैसे करें। इस योजना के तहत आवेदन के लिए आप आवेदक को सबसे पहले SJED की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार का एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड करना होगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आपके आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियाँ, जिससे पालनहार का नाम, जन्म तिथि और आदि भरनी होगी, और सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपके सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन पत्र जो है ई-मित्र कियोस्क या ई-मित्र के ऊपर जाकर जमा करना होगा। वहाँ से आपका जो है कार्ड, ये पामाशा का फार्म, पालनहार का फार्म भरा जाएगा। राजस्थान पालनहार में भुगतान की स्थिति, सबसे पहले SJED की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन या ई सर्विस पर का सेक्शन दिखाई देगा। आपको इस सेक्शन में पालनहार पेमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको एकेडमिक ईयर, जन आधार नंबर, एप्लीकेशन ID और कैप्चा आदि को भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको गेट स्टेटस के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी। इसके बाद आवेदन में आक्षेप के क्या कारण को चेक करने के लिए पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेप की जानकारी है तो निम्नलिखित संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय या अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल पर देख सकते हैं, या www.sjeRajasthan.gov पर देख सकते हैं। ये थी अपनी पालनहार योजना। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।